जन्म दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, जो आपको 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कूलॉम का नियम, जो मैंने उसका परिभाषा बहुत ही सरल लैंग्वेज में बनाया है और आपको 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इस कूलॉम के नियम को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग चलिए हम इसका परिभाषा बताते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे, और देखेंगे तक बस नहीं, और आप लोग इसको समझेंगे और आपके दिमाग में इसका फिगर चलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए आप स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए, हम इसका परिभाषा आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ऊपर डाल देंगे हेडिंग के रूम में कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, अब हम इसका परिभाषा बताते हैं। वास्तव में आखिर कूलॉम है क्या और इसका नियम क्या है और इसका सूत्र क्या है, आपको पूरा विस्तार से हम बताएंगे, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि आप अभी अभी इसका डिफिनेशन परिभाषा पढ़े हैं कि बोल क्या रहा है और आप सुन क्या रहे हैं, तो जिस प्रकार से बोल रहा है उस प्रकार से आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसका फिगर हम कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम आपको इसका परिभाषा तोड़ तोड़ के बता रहे हैं और तोड़ तोड़ करके यहाँ फिगर के रूप में आपको समझाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम आपको इसको समझाते हैं और आपको दिमाग में चलना चाहिए कि इसका फिगर क्या क्या बनेगा आगे। हमसे पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो चलिए आगे इसका फिगर देखते हैं। तो एक पहली लाइन देखते हैं, फिर दूसरी लाइन देखेंगे, फिर तीसरी लाइन देखेंगे। सबसे पहले देखिए बोल क्या रहा है, दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल। मतलब कि ये बोल रहा है दो स्थिर बिंदु हैं, उन दोनों स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाला बल की बात कर रहा है। तो चलिए हम पहले दो स्थिर बिंदु बना लेते हैं अपनी। ये बोल क्या रहा है, दो स्थिर बिंदु, मतलब कि हमारा एक स्थिर बिंदु ए हो गया और एक स्थिर बिंदु ए हो गया, और इनका कुछ नाम हम ले लेते हैं ताकि इनको कुछ नाम से बुला सकें। तो चलिए पहली बिंदु को मान लेते हैं ए और दूसरी बिंदु को मान लेते हैं बी। और क्या बोल रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ना भाई, आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो अभी हम लोग को आवेश भी मानना पड़ेगा। तो देखिए पहले आवेश को आवेश 1 मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं, और दूसरे आवेश को Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया Q1 और Q2। तो चलिए हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं और उसके माध्यम से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए क्या बोला था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, मतलब कि अभी इसमें बल भी लगेगा। तो चलिए इन दोनों के बीच अभी बल लगेगा, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं बीच बीच में आवेशों और बिंदुओं के बीच में बल। तो यहाँ हो जाएगा F। जैसे कि F क्यों होता है, बल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं F से, तो यहाँ हो जाएगा F, मतलब बल लग रहा है आवेशों और बिंदुओं के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी लाइन को, जो गुणनफल को बराबर बता रहा है। तो चलिए देखते हैं, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोल रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब कि Q1 और Q2, ये दो आवेश की बस बात कर रहा है। दोनों आवेशों के गुणनफल जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं, मतलब कि समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए अगला स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तथा दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग की, जहां पे भी वर्ग की बात करें तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइए कि वहां पे आर की बात कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए बनाया है, जो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, वर्ग मतलब आर। जैसे कि अगर जो आपको निकालने के लिए दिया जाए, अगर यहाँ पे 3 का वर्ग निकालने के लिए दे दे तो आपको 3 × 3 किया जाता है, तब जाकर इसका वर्ग मिलता है 9।
तो इसी प्रकार इसका भी वर्ग किया जाएगा, बट आप इतना ही अभी समझिए। और इसके जो साधारण सूत्र होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहीं से लिया गया है, और ये जो Q1 है यहाँ से है, Q2 जो है हमारा यहाँ से है। तो इसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।